नमस्कार, मैं ज्योति मौर्य और आप देख रहे हैं न्यूज अब तक आपके साथ। इस वक्त मैं जनपद जौनपुर के मछली शहर पड़ाव जो था, जहां पे बीते कुछ दिनों पहले एक घटना घटित होती है जिसमें करंट लगने की वजह से 3 लोगों की मौत हो जाती है। अभी हम मोहम्मद समीर के घर पे मौजूद हैं, जहां पे यहाँ का माहौल ऐसा है कि मैं अब व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ कि यहाँ के लोग कैसे हैं, किस हालात में हैं। आपको बता दूं कि अभी इनके घर पे शादी पड़ी हुई है, जिसमें अभी 1 हफ्ते बाकी है और उनके घर का एक लड़का खत्म हो गया बिजली की चपेट में आने की वजह से। तो कोई इस घटना को या ये जो समय चल रहा है, बीत रहा है उन लोगों के ऊपर, इसको कोई महसूस भी नहीं कर सकता। ये जिसके ऊपर पड़ी है सिर्फ वही जानेगा। मेरे चैनल के साथ उनके परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि ये कैसे हुआ, समीर कहाँ के रहने वाले थे, यहाँ किस लिए आए थे और वो उस दिन कहाँ जा रहे थे, कैसे उनके साथ इतनी बड़ी घटना घटित हो गई है। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि अभी तक उनके यहाँ समीर के यहाँ कितने आला अधिकारी या शासन प्रशासन, कितने लोग अभी तक उनके सहयोग में यहाँ आए हैं। आइए बात करते हैं। हाँ, तो चाचा अपना नाम बताइए। महनाज बेगम। अच्छा, आप समीर की क्या लगती हैं? नानी। अच्छा, तो समीर कहाँ के रहने वाले थे? समीर रहने वाले फूलपुर के थे। यहाँ उनका ननिहाल था। अच्छा, तो अभी वो कब आए थे? ये आए थे अपने मामा की शादी में यहाँ। तो मामा की शादी में यहाँ आए थे। अब जिस दिन बारिश हो रहा था, क्या तारीख था याद है, 25 तारीख सोमवार के दिन बारिश हो रहा था और 2-3 बच्चे थे, सब 4 बच्चे थे। सब यहीं से नहाते हुए, अपना बारिश हो रहा था, नहाते हुए सब अपना आगे बढ़ गए। वो मंदिर के लगे, वहां जब सब पहुंचे मंदिर के पास, तब जब लड़की के साथ जब लड़की गिरने लगी तो समीर दौड़ को सोचा। उसको तो ये नहीं पता था कि हाँ यहाँ पर करंट है, और न लड़की को पता था कि यहाँ पर करंट है। किसी को नहीं पता था कि यहाँ पर करंट है। तो जो वहाँ के रहने वाले या बिजली विभाग वाले हैं, तो इन लोगों को चाहिए था ना कि वहाँ पहले जब जानवर मरा, 3 नहीं 4 नहीं कई जानवर वहाँ मर चुके। कौन से जानवर? भैंस मरा, गैया मरी, बकरी मरा, कुत्ता मरा। ये कितने दिन की बात है? मतलब हर साल बरसात में वहाँ जानवर मरता था। तो वहाँ के रहने वाले भी हैं जो, और जो वहाँ बिजली विभाग वाले हैं, तो इन लोग को चेक करना चाहिए था ना। क्या फिर जानवर मर रहे हैं, यहाँ अर्थिंग उतर रहा है, करंट उतर रहा है यहाँ। तो ये जो पोल लगा है, ये जो खंभा जो लगा है, तो ये खंभा हम जो नया लगा दिए, तो नया खंभा खाली आप 100 पीस में लगाए हैं। खंभा कब लगा था? अरे ये करीब 1.5-2 साल हो गया नया खंभा लगा। अच्छा, सिर्फ देखने के लिए लगा दिए? तो आप लोग बताइए कि ये खंभा ये 100 पीस में इसके मतलब आप लोग लगाए हैं, ये तो अपना जान छुड़ाने के मारे के हाथ लग गया है। तो ये बताइए कि ये जो जानवर इतने मरे हैं हर साल, आप बता रही है जैसा कि, और किसी ने बताया कि 1-1.5 महीने पहले भी 2 बकरी सुअर मरे थे। तो क्या इसकी कंप्लेन कभी डीएम एसपी या कुछ भी नहीं हुआ? किसी ने कंप्लेन की? कुछ नहीं। अब वहाँ वाले जाने की थी कि नहीं, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। अगर कंप्लेन हुआ होता तो वो खंभा बदला जाता। तो यहाँ के सभासद कौन है? सुड्डू सिंह। अच्छा, तो क्या उनके पास कभी कोई नहीं गया इस चीज को लेकर? इससे उनका घर तो वही बगल ही में है। उनको तो खुद सब पता होना चाहिए ना, उनको खुद सोचना चाहिए ना कि हाँ ये हमारे इलाके में है। तो हम इसको खंभा यहाँ से बदलवाए, ये खतरा वाला। आज जानवर के ऊपर पड़ा पूरा। सभासद का घर वहीं से कुछ दूरी पे ही है? हाँ, उधर थोड़ा सगवा है, थोड़ा दूर है। तो सभासद ने कुछ नहीं किया? नहीं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अगर आज वो खंभा बदलवा दिए होते तो हमारा नाती के साथ इतना बड़ा हादसा ना होता, या जो मौत हुई है उसके साथ भी इतना बड़ा हादसा ना होता। जब जानवर के साथ हुआ है तभी अगर इन लोग कुछ एक्शन ले लिए होते तब इतना बड़ा हादसा नहीं होता था। अच्छा, ये बताइए चाची, समीर यहाँ किस लिए आए थे? वो अपने मामा की शादी में आए थे। तो शादी हो गई? नहीं, अभी कहाँ, 8 तारीख को शादी है। इसी 8 तारीख को शादी है बारात उसके मामा का। तो बेचारा तो यहाँ आया था अपने मामा की शादी में घूमने के लिए। और वो कितना अच्छा काम किया हमारा नाती, खाली इंसानियत के नाते वो गया बचाने ना। जात बिरादर कुछ नहीं देखा। वो क्या ये कौन जाति है, कौन मजहब किया, ये क्या है? बस वो खाली गिरते हुए देखा, सोचा कि हम जाके बचा लेंगे उसको। अब उसको क्या मालूम कि हाँ इसमें अर्थिंग आ रहा है, इसमें करंट आ रहा है। जहाँ पर शासन आज के समय में हिंदू मुस्लिम करती है, वहाँ पे शायद अगर समीर ने भी यही सोचा होता, उनके दिमाग में यही होता कि ये लड़की हिंदू है, मैं क्यों जाऊँ बचाने, तो आज समीर सेफ होते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
अब क्या कहें इस पर हम लोग का तो हेरा गया, हम लोग का तो मिलेगा नहीं दोबारा, तब से हम कहे क्या अब कहने को तो बहुत कुछ जब आते हैं कंप्लेन करना चाहिए। उसका दीवार सट के है, खंबा सट के है एजेंसी वाले। चाची बताइए, क्या ये एजेंसी वाले को पता था? पता हो बिल्कुल पता होगा, बिल्कुल पता होगा। एजेंसी वाले के दीवार उसी के नाले से खंबा अंदर गया है, एजेंसी वालों को तो पहले पता होगा। मतलब इसके जिम्मेदार वो लोग भी हैं। बिल्कुल होंगे वो लोग, होंगे। आप वहीं पर है, आपको कुछ नहीं पता चल रहा है। चाची, आप लोगों को कब पता चला कि इतनी बड़ी घटना हो गई है? अरे आप ये तो खाली सब हल्ला ये हुआ था कि एक लड़की एक रिक्शा वाला, ये लड़की रिक्शा वाला हल्ला हुआ तो था। ये जो मतलब समीर गए थे, हमारा बच्चा जो हेरा गया, तो जब ये हल्ला होने लगा ना, तभी हुआ कि ये जब 4 बच्चे सब नहा रहे थे तो 3 बच्चे सब आ गए, तो समीर हमारा कहाँ है, समीर कहाँ है? अब वही पर उसको बुराई होने लगा हर जगह। पहले पूरी रिश्तेदारी में उसके घर, यही बुआ है, सबको यहाँ हर जगह फोन गया, हर जगह से नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। ये कि भीगा कपड़ा में आखिर इतनी देर तक कहाँ है वो? वहाँ पे नहीं पहुंचे, कोई उसको देखबे नहीं किया, उसमें जाते हुए कोई नहीं देखा उसको वहाँ जाते हुए। न जो बच्चे उसके साथ 4 थे वो भी नहीं देखे कि हाँ उसमें गया। आप लोगों को पता चला? उसके चप्पल से पता चला, वो चप्पल जो पहना था, जब वीडियो में जब सब देखे हैं तो चप्पल जब तैर रहा था तो वही एक घोड़े का चप्पल उसका, आज जब लाश निकला उसका तब एक घोड़े का चप्पल उसके पैर में फंसा था। बस वही चप्पल से सब शिनाख्त पाए कि ये तो हमारे समीर का चप्पल है। ये देखिए, ये चप्पल वहाँ एक घोड़े का है, ये उन्हीं का चप्पल है। देखिए ये चप्पल देख के हम लोग शिनाख्त किए हैं कि हाँ ये हमारे बच्चे का चप्पल है ये है। तब वो हल्ला होने लगा कि नहीं एक लड़का भी गया है, एक लड़का भी इसमें गया है। अच्छा, आप कौन है? मामा है समीर के। तो आपको ये चप्पल से पता चला कि समीर जी। कहाँ है? हम ढूंढते जो है थक के नहीं मिल रहा था, तो उसके बाद जो है घर में बताए, घर में बताने के बाद फिर हम वहाँ चले गए। तो वहाँ तो लोग साहब थे, उनके भी जो है हम उनसे कहा, वो कह रहे थे खोज लो यही कहीं होगा। हम कहे नहीं सर, हमने जो है वीडियो देखा, वीडियो में जो है ये सब जो है चप्पल हमको दिखाई पड़ रहा है। आप सर तो वो जी, अब वो जो है जब वीडियो भी सर को दिखा है, सब दिखा दिए, सब देखे हैं। उसके बाद कार्रवाई जो है वहाँ चालू हो गई, सब खोजने वाली। तो रात में जो है 26 को जो खोजे, सुबह में फिर नहीं हो रहा था काम, 10 बजे तक। तो ये बताइए भैया, क्या समीर की भी लाश उस नाले में बह गई थी? जी, पहले जो है बच्ची जो है गई पानी में, करंट मारा, वो गिर गई, उसको दौड़ते हुए समीर बचाया। समीर को ये करंट मार दिया, उसे पानी में बचाते समय जो है समीर को भी मार दिया करंट, वो भी तुरंत बह गया उसी में। रिक्शा वाला था जो है वो सोचा उसको बचा ले जाके, उससे जो है कुदा, वो भी जो है करंट से जो उसे यहाँ मर गया तुरंत। आधा जो है आधा जो है उसमें नाले में, आधा बाहर। तो जैसे कि अभी ये जो दुर्घटना घटित हुई है, इसमें समीर कितने भाई बहन थे? 2 भाई 2 बहन। तो समीर बड़े थे? समीर दूसरे नंबर पे थे। अच्छा, तो अभी आप शासन प्रशासन से क्या चाहेंगे? जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि विद्युत विभाग वाले 7.5 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए कह रहे हैं, तो आपका इस पे क्या कहना है? मतलब 7.5 रुपया और हमारे बच्चे की जिंदगी की कीमत लगा रहे हैं। 7.5 लाख रुपया कितना दिन चलेगा? 7.5 लाख रुपया। तो आप चाची क्या चलाएंगे? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा वही एक बच्चा है, वो बच्चे को हमारे नौकरी मिलना चाहिए। समीर के भाई अशफाक अली नाम। मोहम्मद अशफाक अली। अच्छा, वो पाड़ा वाला लड़का जो है उसका नाम मोहम्मद अशफाक अली है, तो उसको नौकरी मिलना चाहिए। कहा से कि उसके पापा हरदम बीमार रहते हैं, तो पिताजी कुछ नहीं करते? नहीं, कुछ नहीं करते हैं, बीमार रहते हैं वो। समीर क्या करते थे? समीर क्या करते थे चाची? समीर क्या करते थे? समीर बस पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई होने के बाद जो चला गया था बाहर से, फिर जो है कुछ ऐसे दोस्तों के साथ बाहर गया था, काम 2-4 महीने घर से जो है खर्चा होता, घर का खर्चा समीर चलाता था। हाँ, वो कमा के भेजता था तो घर का खर्चा चलता था। अब जब बच्चा हमारा चला गया है, एक बच्चा हमारा अगर वो हम बाहर भेज देंगे तो माँ बाप को कौन देखेगा? तो आप क्या चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि सरकार की तरफ से कि अपील हो कि हाँ बच्चे को हमारी नौकरी मिलनी चाहिए। हाँ, पैसा और नौकरी। पैसा, हाँ, हम 7.5 लाख रुपया दे के सब अपना जान छुड़ा ले रहे हैं। 7.5 लाख रुपया क्या है आप बताइए? 50 लाख रुपए एक नौकरी। कल रात में सुनकर आई थी तो कह के गई है कि 50 लाख रुपया एक नौकरी। तो कह रहे हैं कि तो ऐसे बहुत नेता परेता लोग आ रहे हैं, कह के जा रहे हैं, लेकिन फिर दोबारा कोई झांक नहीं रहा है। आज कई दिन हो गया लेकिन फिर दोबारा कोई झांक नहीं रहा है।
तो आप लोग के ये जो सभासद है वो यहाँ पे काम नहीं करवाते, यहाँ पे और भी चीजें हैं, उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहे सभासद के बारे में, कुछ वो तो इधर अइबे नहीं किए हैं। जैसा आप बता रही हैं कि आपके छत के ऊपर से 11,000 वोल्ट का उस दिन गिरीश चंद यादव चौथे दिन आए थे। हाँ, तो उनसे कहा गया, ये पूरा दिखाया गया यहाँ से वहां तक। हाँ, तो वो बोल के गए कि कल सुबह हो जाएगा। कल सुबह ये पूरा इसमें प्लास्टिक का पूरा पाइप कितना दिन हो गया? आज तीसरा दिन हो गया, लेकिन झूठे वादे, देख लीजिए झूठे वादे। कल सुबह उनका आया नहीं अभी तक, गिरीश चंद यादव जी का। तो जब आपको ये लग रहा है चाची की जैसे कि वो नेता क्या विश्वास करें? वो कह के गए कि कल हो जाएगा, हाँ। तो जैसे और भी लोग कह रहे हैं कि 7.5 लाख रुपया हम दे देंगे, अभी तक तो मिला नहीं। तो आपको क्या लगता है कि आप समीर के जो घर वाले हैं उन लोगों को किस हद तक मदद करेगी ये शासन प्रशासन? अब क्या उम्मीद किया जाए शासन प्रशासन से? बस हम लोग को यही है कि हमारे लड़का जो है उसको नौकरी मिलना चाहिए, बस 50 लाख रुपया नौकरी मिलना चाहिए। अभी तक आप लोगों के सहयोग में खाली लोग आए बातें करके चले गए, किसी ने सहयोग किया? किसी ने सहयोग नहीं किया। हाँ, कल जो रागिनी सोनकर आई थी वो कुछ सहयोग करके गई, एक लिफाफा दे के गई थी। हाँ, लिफाफा उसे हम उठा के सब रख दिए, उसमें देखे नहीं कि क्या था। हाँ, समीर के लिए, समीर के घर वालों के लिए। उनके घर वालों के लिए दे के गई है लिफाफा एक। वो अपने तरफ से दे के गई है, वो अपने तरफ से दे गई है। तो आप बताइए भैया, आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते आप हैं, उनके मामा है ना? जी, हम तो यही चाहते हैं। दो बच्चियां हैं, शादी करनी चाहिए। अभी अमीर तो से जो है अस्फाक अली की शादी नहीं हुई है। हम तो यही चाहते हैं उनको जो है परिवार चलाने के लिए उनको एक नौकरी मिलना चाहिए, बहुत जरूरी है। और उनको जो है जो 50 लाख रुपए का जो है ये मिलना चाहिए कि परिवार जो है ठीक से चल सके। अब देखिए 2 हाथ पैर थे, हैं? एक तो टूट गया, अब एक अकेला जो बाहर काम करने जाएगा कि परिवार को देखेगा, तो पिता को देखेगा कि माँ को देखेगा कि बहनों को शादी करेगा, क्या करेगा वो? अपने माँ बाप को तो देखेगा ना। तो जैसा कि चाची सुनने में आ रहा है कि बिजली विभाग के 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है, ऐसा? हाँ, तो उसमें मतलब एक बिजली विभाग का, एक जल निगम का, 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है। तो सस्पेंड करने से मतलब कि सस्पेंड जब बिजली विभाग या जल निगम में कर दिया है तो हमारे बच्चों को आप रखिए तब उसी जगह पर। अच्छा, आपकी मांग है कि जिनको सस्पेंड किए हैं उसी की जगह पर हमारे बच्चों को रखिए, क्योंकि ये चीजें उनकी लापरवाही की वजह से, उनकी लापरवाही, बिल्कुल लापरवाही की वजह से हुई है। आज इतनी बड़ी लापरवाही न हुआ होता, जब खंबा लगा उसी जगह अगर ये तो जानवर जब मरा तभी चेक कर लिए होते कि हाँ यहाँ करंट उतर रहा है, अर्थिंग पूरा ले रहा है। हाँ, ये आपके जो ये सभासद है कौन सिद्धू सिंह है, कुछ भी वो कभी काम नहीं करवाते? अब उधर का हम लोग नहीं जानते हैं। वोट तो देती है? हाँ, और कौन करता है? जीतते हैं, कैसे जीतते हैं? अच्छा, तो आप लोग कौन है? हम उनके मामा हैं। अच्छा, इनके मामा है। तो ये बताइए जो सिद्धू सिंह है, आप लोगों को क्या लगता है इनकी भी लापरवाही है? बहुत ज्यादा है, काम से इधर आते नहीं सफाई कराने। खंबा को देखना चाहिए ना कि लोग खंबा देखिए इतने बच्चा गिर जाता है, वो भी देखो टेढ़ा है, सामने वो भी टेढ़ा है, वो भी बताना चाहिए। खंबा दिखना चाहिए ना आपको। ये लोहा खंबा कोई छू लेगा, पानी से आया कोई सन मारा, खंबा टेढ़ा हो जाए, खंबा क्या करेंगे तब? करंट जाता है सामने सामने। अभी तक इतने नेता लोग आए, आप लोगों ने किसी से कहा नहीं? सबको कहे, हम लोग सबसे कहे कि गिरीश चंद यादव जी कहे कि बस कल हो जाएगा, लेकिन उनका कल नहीं आया, उनका कल आया नहीं। अभी आज तीसरा चौथा दिन हो गया। जिला अधिकारी महोदय जी, मेरी आपसे विनम्र विनती है कि अभी इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई जिसमें 3 मासूमों की जान चली गई, और समीर के घर के अगल बगल के जितने भी लोहे के खंभे हैं, बारिश के समय में सब में करंट आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करें, ऐसा ना हो कि ये मामला शांत ना हो, फिर कि कोई घटना घटित हो जाए। नहीं, फिर भी बताइए भैया, जो यहाँ के सभासद जी है उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी तो बनती है, मगर क्या किया जाए। आते कभी कभी आते फिर चले जाते हैं, चले जाते हैं। तो वोट लेने आते हैं, उसके बाद बस घूमने आते हैं? वोट का सीजन आएगा तो वो मांगने फिर चल जाएंगे। बताइए, अगर जैसे सभासद एक जहाँ पे ये घटना घटित हुई है भैया, वहाँ से सभासद का घर कितना दूर है? यहाँ से कितना कितना हो गया? 200 किलोमीटर होगा, वहाँ से वो दुकान तक है 100 किलोमीटर। 50 किलो? हाँ, 100 अच्छा, 100 किलोमीटर, 50 कदम की दूरी पे है। हाँ, तो अगर सभासद ने ध्यान दिया होता भैया, तो क्या आज इतनी बड़ी घटना होती? नहीं होती, ये सब नहीं होता। जब कुत्ता मर गया तो इंसान मन कितना देर होता है, ये बताइए। जैसे कि सामने वहाँ रोज बैठते हैं, चाय पीते भी हैं, वहाँ दुकान बैठते हैं, टंकी के पास बैठते हैं, एजेंसी के पास बैठते हैं,
सब जहाँ बनकर भाई बैठते हैं, कुछ नहीं हुआ। तो इसमें थोड़ी थोड़ी लापरवाही सबकी है। हाँ सबकी है, क्या करोगे, किसका सुनोगे? बताइए। सभासद की भी है, बिजली विभाग की भी है और नगर निगम की भी है। अब उसमें जाले था, पहले जाले हटा दिए थे, पहले वहाँ पे जाले का था, तो नाली पाइप में जाले का था, उस पर जो कि यहाँ से 3 जगह से राहगीर गुजरते हैं, 24 घंटे ये रास्ता चलता रहता है। हाँ, रात चलता में है। भी ज्यादा खाली नहीं रहता है। 24 घंटा चलता है। तो जो जाली लगा था वो निकला, तो फिर उसको लगाने की नहीं, किसी ने कंप्लेन नहीं की। कोई वहाँ सब रहता है, वहाँ कोई दिखा नहीं, कब निकला कब नहीं निकला, कोई चोर उठा ले गया, कोई कह रहा है नगर पालिका हटा दिए हैं साफ करने के लिए कचरा, पता नहीं कौन हटाया कौन नहीं। कभी किसी ने इसकी कंप्लेन जाके नहीं की? तो नगर पालिका वाले हटवाए हैं तो उसको ढकने का जिम्मेदारी नहीं है उन लोगों वो का? जाने ने भाई, और कचरा साफ करते हैं, नाली साफ करते हैं, वो जाने ने कि हटाए काय हटाए हैं। जाली लगी, इतनी बड़ी पाइप मुक्का है, वहाँ जाली लगी थी लोहे का, इतनी मोटी जाली। इसमें जो है टेम्परेरी कोई जाली लगा दिए हैं, तो अबारी कबारी उसको जो है उठा के लेके चले गए होंगे, और उसको जो है बढ़िया से उसको जो है पैकिंग करा के जाली लगवाना चाहिए ना। अब जाली है, कोई कचरा बिनने वाला जा रहा है, उसको उठाया लेके या चला तो गया। ऊपर से ढलैया करवाए, ढलैया करवा ढलैया दीजिए, करा के थोड़ा सा ढलैया जाली- वलैया तो वहाँ कुछ है नहीं, खुला एकदम है। जो जाली कभी लगी होगी थी उसको जो कबाड़ी वाड़ी कोई अपना उठा के लेके चला गया होगा, या और किसी जो साफ करने वाले सोचे होंगे अपना निकाल कर साफ कर दें, उसके बाद जो लगा देंगे, वो ध्यान से उतर गया होगा, अपना चलेगा वहाँ से, नहीं लगाया होगा। इसमें थोड़ी लापरवाही स्थानीय लोगों की, थोड़ी लापरवाही यहाँ के सभासद की, थोड़ी लापरवाही यहाँ के विद्युत विभाग की, और थोड़ी लापरवाही नगर अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, सबकी थोड़ी थोड़ी लापरवाही मिलके आज इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। कोई एक इसका जिम्मेदार नहीं है, इसके जिम्मेदार सभी लोग हैं। अगर समय रहते जैसे बारिश शुरू होती है तो एक घर का मुखिया होता है जो अपने घर की मरम्मत करवाता है, छत की मरम्मत करवाता है कि पानी न टपके। तो क्या ऐसे में बिजली विभाग की जिम्मेदारी नहीं थी कि बारिश के पहले वो जगह जगह देखे कहाँ तारे कटी हैं, कहाँ खंबे सही हैं, कहाँ नहीं है, कहाँ करंट आने का आसार समझ में आ रहा है। अगर आज सब लोगों ने मिलके इस चीज पे काम किया होता तो आज इतनी बड़ी घटना घटती ही नहीं। आज किसी के घर का समीर गया ही नहीं होता। आज किसी के घर का एक इकलौता वारिस जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं वो खाने के लिए मरेंगे, उसके जिम्मेदार कौन है? कौन है उसके जिम्मेदार? आज समीर शादी में आए थे, आज समीर यहाँ नहीं है इन लोगों के बीच, इनके घर में 8 तारीख को शादी है। आज इनके दिल से पूछिए कि इनके ऊपर क्या बीत रही है। आम जनता आवाज क्यों नहीं उठाती है? क्यों वो डरती है? क्यों वो डरती है शासन प्रशासन से बात करने में, अपनी बात रखने में? अगर आप लोग अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो आज समीर गए हैं, कल आपके घर का भी कोई व्यक्ति होगा। धन्यवाद।